शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। 3 जुलाई 2023 के महावाक्यों का सार। बाबा कहते हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे रखना ही बच्चे सफलता का साधन है। नया ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। तो और इसका यादगार भी आप जानते ही हो। समुद्र मंथन हुआ, नवरत्न आए, उसमें अमृत का कलश भी आया और देवत्व जो नष्ट हो गया था देवताओं का, पुनः प्राप्त कराने के लिए कहते हैं ईश्वर ने मोहिनी रूप धारण किया। तो बाबा जानते हैं, बाबा से कोई बात छिपी नहीं है। बाबा जानते हैं जब ये नया ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान अनेक कट्टर आत्माओं तक पहुंचेगा तो उनके अंदर खलबली मच जाएगी। इसलिए बाबा ने एक युक्ति रखी हुई है। वो क्या है? माताओं बहनों को आगे रखना, इसलिए ताकि हर आत्मा इस ज्ञान का पान कर सके, सब तक पहुंचे। क्योंकि माताओं बहनों के आगे लोग ऑटोमेटिक आज भी झुकते हैं, कम से कम सुनते तो हैं। इसलिए भी बाबा कहता, और उन लोगों के लिए विशेष ये हेडलाइन है जो समझते हैं हम बहुत बड़े धनुर्धर हैं। बाबा ने कहा, जब तक माताओं बहनों को आप आगे नहीं रखेंगे तब तक जीवन में आगे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे रखना ही सफलता का साधन है। प्रश्न, किस मैनर्स के साथ बात करो? भगवान के बनते हैं। भगवान हमें वर्तमान समय में भी एक जीवन जीने की वो कला सिखाते हैं जो संसार में कोई सोच नहीं सकता। बात छोटी है लेकिन बड़े काम की है, बहुत बड़े काम की है। अगर महसूस किया जाए तो, नहीं महसूस करे तो कुछ नहीं है, सब जीरो है। किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। उत्तर, जब भी किसी बड़े से बात करते हो, विशेषकर अपनी उम्र में बड़ा हो, अनुभवों में बड़ा हो, ज्ञान में बड़ा हो, पोस्ट पोजीशन में बड़ा हो, तो सुनो, तो आप कहकर बात करनी चाहिए। तू कहकर के नहीं। भले हमारी लोकल भाषा ही तू तड़ाक की क्यों ना हो, लेकिन सभ्यता कहती है कि हमें रिस्पेक्ट देनी है शब्दों से सभी को। जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए, तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स है बच्चे। तुम अथॉरिटी से बोलो कि रिस्पेक्ट, अथॉरिटी से बोलो लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। जो सत्य ज्ञान है वो आप अधिकार से बोलो, लेकिन शब्दावली हमारी बहुत सम्मानजनक होनी चाहिए। कभी भी, स्कूल में भी ये मैनर्स सिखाए जाते हैं बच्चों को। कभी भी अहंकार से बच्चे बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित रहो। हर्षित चेहरा बहुत सेवा करता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा, हर्षित मुख चेहरा सभी की बहुत सेवाएं करता है। इसलिए हमेशा याद रखो, रोता हुआ गमगीन चेहरा बहुत बड़ी डिससर्विस करता है। तो सदैव चेहरे पर, मुखौटे पर वो हंसी, वो खुशी, वो स्नेह, ईश्वरीय प्यार सबको दिखना चाहिए। वो दिखेगा तभी जो अंदर होगा। गीत बजा है, आज के इंसान को क्या हो गया है। गीत बजा है, आज के इंसान को क्या हो गया है, क्या हो गया है। जानते हो आप भी, हम भी हैं। हाय ये नादानी कैसी कर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी। ये समय आ चुका है भाई। ओम शांति।
मीठे मीठे बच्चों को यह तो समझाया गया है कि बहुत पाप आत्माएं इस समय पर बन गई हैं। अच्छे अच्छे बच्चे पुकारते हैं, बाबा पाप बहुत हो गया है। बाहर की दुनिया में भी भगवान को याद करते हैं। पतित पावन बाप ही पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। विद्वान पंडितों ने शास्त्र आदि तो देखो कितने अच्छे अच्छे बनाए हैं। फिर नाम रखा है व्यास। व्याख्यान करने वाले का नाम तो होना चाहिए ना। मनुष्य तो जानते नहीं कि शास्त्र कब से बने, किसने बनाए, क्यों बनाए। वास्तव में व्यास किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, उस गद्दी का नाम है। उस पर जो बैठा, जो कार्य किया, उसका नाम व्यास पड़ा। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम बच्चे जानते हो ये द्वापर युग से शुभारंभ होते हैं। जब भक्ति शुरू होती है तो भक्ति की सामग्री भी शुरू होती है। भागवत में लिखा हुआ है ज्ञान सागर के बच्चे कब्र दाखिल हो जाते हैं, मतलब जलकर राख हो गए। सागर के पुत्र। फिर भागीरथ ने गंगा लाई और अपने पुरखों को तरा। अब बाबा क्या बता रहे हैं? माया ने काम चिता पर बिठाए सब आत्माओं को जैसे कि भस्मीभूत कर दिया है। वो 33 करोड़ आत्माएं विशेष अपनी अवस्था से नीचे गिर गई, बुराइयों में जल गई, सबको भस्मीभूत कर दिया है। सब जैसे कि कब्र दाखिल हैं। मुसलमानों की कुरान आदि में भी कहते हैं कब्र दाखिल हो जाते हैं, फिर अल्लाह आते हैं, आदम के द्वारा छींटे डालते, जागृत करते। जो रूहें उसके इल्म को सीखती हैं, अल्लाह के फरमान पर चलती हैं, उन्हें जन्नत में और बाकी दोजख की डब्बी में बंद कर दिया जाता है। सजाएं मिलती हैं, चिल्लाते हैं। हाँ, वो फिर एक लंबी बात है। बाबा कहते बच्चे, जब कयामत का समय होता है उन्हें जगाने कहते हैं, अल्लाह आता है, सब कब्रिस्तान हो जाते हैं। कब्रिस्तान मीन्स क्या? जब रूह अपने को रूह ना समझकर मिट्टी समझ बैठे, वो कब्र दाखिल हो गई, समझ लो। आज कितनी आत्माएं हैं जो अपने आप को आत्मा महसूस करती हैं, बताइए। सब अपने कोई हड्डी मांस का शरीर, और इसको कहा जाता है मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। अर्थात लगभग सभी आत्माएं कब्र दाखिल हो गई हैं। बाबा कहते बच्चे, बाप आकर के कैसे परिस्तान बनाते हैं सो तुम जानते हो। ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान जल के छींटे मारकर कुब्बत पर काबू पाने की इल्म बाबा सिखाते हैं, यानी विकारों पर विजय प्राप्त करने की जो कला है, इल्म माना कला सिखाते हैं। सतयुग में बच्चे जानते हो बहुत थोड़े होते हैं। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वहां रहता है। वहां ऐसी हालत नहीं होगी, कैसी, जो ऊपर गीत, हाय रे आज के इंसान को क्या हो गया। स्वर्ग में बच्चे कोई किसी को दुख नहीं देता। अगर वहां भी दुख हो तो स्वर्ग सतयुग वैकुंठ किस बात का। यहां एक दूसरे का खून भी कर देते हैं। बाबा के पास समाचार आते हैं, बात मत पूछो। कोई दूसरे की स्त्री पर फिदा हो जाते हैं, कोई स्त्री दूसरे पुरुष पर फिदा हो जाती है, तो फिर खून भी कर देते हैं। आजकल तो एक क्या कहेंगे, बयार चली हुई है। एक वाइब्रेशन पूरा भूमंडल पे ऐसा बना हुआ, पूछो मत। प्यार मोहब्बत की बात करने वाले, जन्म जन्म की कस्में खाने वाले फ्रिज में काट के रख रहे हैं, कोई 35 टुकड़े करके फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब इसमें ये नहीं हम कह सकते पुरुष खराब है, स्त्रियां अच्छी हैं, या स्त्रियां खराब है, पुरुष। आत्माओं का खेल चल रहा है। आत्माएं सब अपना अपना लेखा जोखा लेने में जल्दी जल्दी जुटी पड़ी है। तुम बच्चे सभी को समझा सकते हो, वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। नशे से, गर्व से सीना चौड़ा होना चाहिए। हम सब भगवान के बच्चे, और इस भगवान ने कहा ये सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा है, और हम एक आदमशुमारी है। हम सब एक तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हम सब ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। सरनेम ये है, ब्रह्मा से ही रचना होती है ना ब्राह्मण धर्म की। फिर तुम बच्चे जानते हो अच्छी तरह से, ब्राह्मण ही देवता बनते, इसलिए कहा जाता है ब्राह्मण देवताए नमः। हाँ, क्योंकि ब्राह्मण जो शुभ कर्मी ब्राह्मण होते हैं वही देवता पद पाते हैं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बच्चे ये सारा सिजरा बन जाता है। तुम चाहो तो इन त्योहारों पर अच्छी तरह समझा सकते हो। शौक होना चाहिए,
कि हम किस बात पर कैसे भाषण करें। जैसे व्यर्थ का मनन चिंतन करके और पोटला इकट्ठा करते हैं, एक दूसरे को देते रहते हैं। काश बाबा की बातों को रक्षाबंधन पे हम कितना अच्छा भाषण तैयार करें। 15 अगस्त पे क्या क्या ऐसी बात है? गुलामी की जंजीरें, किसकी गुलामी? मायावी विकारी, चलो बाहर से तो हम फ्री हो गए, लेकिन अभी तो कहाँ हम फ्री हुए। अंदर की जो गुलामी है, अंदर जो अंग्रेज बैठे 5-6, तो ऐसे से मनन चिंतन करके आप लोगों को ईश्वरीय दरबार तक, उसके दिल तक पहुंचा सकते हो। ये बहुत बड़ा पुण्य है। वर्तमान समय मनुष्य असहाय अकेला महसूस कर रहा है इस समय, लेकिन ये आप तभी करेंगे जब आप स्वयं में ये महसूस करेंगे कि मैं सबलता में, मैं प्रभु की छत्र छाया में आया हुआ हूं। तब तो आपको खुद ही डाउट है प्रभु है या नहीं है, बाबा ऊपर है कि नीचे है, कि आगे है कि पीछे है, कि दाएं है कि बाएं है। अब तो फिर कैसे आप दूसरे की सेवा कर सकते? नहीं कर सकते भाई। करेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे देखो, तुम बच्चे जानते हो दीप माला आदि आती है, तुम घर घर में घोर अंधियारा है, अभी तुम रोशनी कर सकते हो ज्ञान की। कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरे विनाश। तो बरोबर घोर अंधियारा है ना बच्चे। कोई भी आत्मा अपने आप को भी नहीं जानती और अपने बाप को भी जानती नहीं है। तुम बच्चे बतला सकते हो, ऐसे से मुख्य मुख्य पर्व पर अच्छी रीति समझा सकते हो। गवर्नमेंट को भी समझाओ, तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना चाहिए। बाबा आप बढ़ाओ हम ना बढ़े, ऐसे कैसे हो सकता है? खास बढ़ाओ, आम बढ़ाओ, जितना बढ़ाओ उतना बढ़ेंगे। बस इतना तो हमने पक्का किया हुआ है। आपने क्या किया आप सोच लो, ठीक है? तो बाबा कहते जो बाबा के अच्छे रतन हैं उन्हें आगे आना चाहिए, फ्रंट में आना चाहिए, सेवाओं के मैदान में। बाबा कहते तुम्हें अभी खास आगे बढ़ना है। याद रहे माताओं को भी आगे रखना है। हाँ, साथ में बहनें होती कितना अच्छा लगता है। इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार की। लज्जा की क्या बात है? हम लज्जा देवी थोड़ी है, न लज्जा देव है। हम तो इष्ट देव इष्ट देवी हैं। शर्माने की क्या? लज्जा माना शर्माना। बाबा कहते बच्चे सभी को जगाना है ना, तो मनुष्यों को जगाते हो। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन हो जाते हैं, परंतु गंगा तो पतित पावनी है नहीं। बड़ी दिलचस्प कहानी। ऋषि ने देखा अनेक आत्माएं गंगा जी नहा रही हैं, तो उन्हें बड़ा दर्द हुआ कि अरे गंगा जी तो अपवित्र हो जाएंगे। गंगा से पूछा भाई तुम ये तो, बोला मैं क्या करती हूँ, मैं तो समुद्र में जाके छोड़ देती हूँ। समुद्र से पूछा भाई तुम इतना पाप कहाँ ले जाते? बोला यार मैं क्या करता हूँ भाई ऋषिवर, मैं तो भाप बना के उड़ा देता हूँ ऊपर। बादलों से पूछा, बोला भाई तुम क्या करते हो? बोला मैं पुनः बरस जाता हूँ दुनिया में, भूमंडल पे। बोला भाई तुम क्या करते हो? बोला पूरे में बारिश होती है, कुछ नदियां बनती हैं, कुछ उपजाऊ जमीन में जाता है, कुछ वहां जाता है, कुछ वहां जाता है, फिर उनसे फल उगते हैं, फिर वो करते हैं और फिर वो जिनका था उन्हीं तक पहुंच जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, सुंदर बात। बाबा कहते बच्चे वो तो चलो स्टोरी है। वाकई में अगर पापों को नष्ट करना है तो गीता का वो महावाक्य याद करो, हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दग्धा। राजयोग एक ऐसी पद्धति है जिसके अभ्यास से आत्मा के किए हुए जाने अनजाने विकर्म नष्ट, दग्ध माना नष्ट होते हैं। आइए समझें उस राजयोग के बारे में, महसूस करें, उसका अभ्यास करें और अपने पापों को नष्ट करने के साथ साथ पुण्य कर्मों को जमा करने का बल भी ईश्वरीय सत्ता से प्राप्त करें। ये राजयोग की प्राप्ति है। बाबा कहते देखो बच्चे, तुम्हें अभी अथॉरिटी मिली है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा ज्ञान बाण लगवाए अच्छे अच्छे बच्चे काम कर सकते हैं, भाषण आदि कर सकते हो, सेना में भी नंबरवार होते हैं, परंतु सेवा करनी है या नहीं करनी है वो छोड़ो। जीवन में इज्जत पानी है तो आपको इज्जत दूसरों को देनी पड़ेगी। आप लोगों के दिलों पर राज्य करना चाहते हैं तो जुबान को मीठा और शब्दों को सम्मानजनक बनाना होगा। ये सीख लो। मैनर्स बड़े अच्छे चाहिए। अपने से बड़े को हमेशा आप कहा जाता है। मेरे बहनों भाइयों माफ करना, आप किस क्षेत्र से आते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अनेक क्षेत्र के लोगों से सीखा है।
उनकी आवाज बहुत स्लो। और मैंने माँ को देखा अपने बच्चे से बात करते हुए, आप सुनते नहीं हैं, आपको बोला था ना। अपने बच्चे से माँ आप करके बात कर रही है, तो बच्चा भी बड़ा होके क्या बोलेगा, मम्मा आप सुनते हो, मम्मा आप बहुत अच्छे हो। तो जो आप देंगे वही आपको कई गुना रिटर्न मिलने वाला है। ये ध्यान में रख करके व्यवहारिक जीवन में आओ, उतरो। देखो बच्चे, मैनर्स बड़े अच्छे चाहिए, हमेशा आप कहकर बात करना चाहिए, बड़ा हो या छोटा। परंतु अनपढ़े बच्चे जो इन चीजों पर, अनपढ़े माना वो डिग्री होल्डर की बात नहीं, मैंने दुनिया की पढ़ाई पढ़ने वाले सबसे ज्यादा गोबर उगलते देखे मैंने मुंह से। ये जो जिंदगी जीने की जो पढ़ाई है, ये जीवन की जो पढ़ाई है, जो ये नहीं पढ़ते उनको बाबा अनपढ़ा कहता है। अनपढ़े बच्चे आपके बदले बड़ों से भी तू करके बात करते हैं। पढ़ाई से भी बच्चे बुद्धि में मैनर्स आते हैं, इसलिए टीचर्स फिर भी अच्छे होते हैं जो पढ़ाकर मर्तबा पाने के लायक बनाते हैं। कैरेक्टर्स का भी रजिस्टर होता है बच्चे। तो बाप कहते तुम भविष्य में देवी और देवता बनने जा रहे हो, तो दैवी गुणों में ये मैनर्स ये भी चाहिए। बोलो देवता बनना है ना। यहां कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं, ये स्कूल है, गॉडली यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय विद्यालय है, विश्वविद्यालय। कोई भी स्कूल में अंधश्रद्धा की बात होती ही नहीं है, वहां तो पढ़ाई और मेहनत होती है। ऐसे यहां भी है। सत्संग जो भी है वहां बच्चे सब अंधश्रद्धावश सुनते हैं, गुरुजी ने क्या कहा, संस्कृति समझ में आई नहीं आई, एनीवे हाँ जी करके अपना और चल देते हैं। सुन लिया, बस सोचते हैं कान में पड़ गया, यही बहुत है। बहुत सारी इसके ऊपर कहानियां बनी हुई है। बाबा कहते हैं सुनने से नहीं प्यारे, ये जीवन में धारण करने की बातें हैं, ये प्रभु ब्रह्मा द्वारा आकर सिखलाते हैं। तो बच्चे जानते हो यहां बाप को याद करना है। जानते हो ब्रह्मा के तन का आधार बाप लेते हैं, उनको आना भी भारत में है। भारत खंडे जम्मू द्वीपे है, भारत की बड़ी महिमा है भाई पूरी दुनिया में, और वर्तमान समय पूरे विश्व में पताका लहरा रहा है। और ये पताका लहराता जाएगा, ये हमारे बाबा ने बताया हुआ। 80-86 वर्ष पूर्व ये सारी बातें बता दी थी बाबा ने। देखो बच्चे तुम जानते हो आना भी बाप को भारत में है, ब्रह्मा का भी पार्ट भारत में है। विराट बाबा ने विराट रूप के लिए भी समझाया है कि ब्राह्मण धर्म है चोटी। अब तुम प्रैक्टिकल में ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण वर्णों में आते हो बच्चे। पॉइंट्स तो बहुत अच्छी अच्छी दी जाती हैं, धारणा भी करनी है बच्चे। ऐसा नहीं एक कान से सुना और बाहर निकले खलास। बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई विरले इस पुरुषार्थ में निकलते हैं। ये बाजी कोई जबरदस्त बाजीगरी मार सकता है, ठीक है। हाँ, कुर्बानी चाहिए, त्याग चाहिए, तपस्या चाहिए, जीवा का रस कंट्रोल में चाहिए, आंखों की चंचलता नहीं चाहिए, कानों के सुनने में अच्छा चाहिए, है नहीं तो आज मनुष्य आत्मा इन चीजों की गुलाम बन गई है। तो दम चाहिए, दम। मैं हमेशा कहता हूं मंडी में भीड़ बहुत होती है, सब्जी मंडी में शराब के ठेके पर पैसा देके भी भीड़ बहुत होती है, लेकिन ज्वेलरी की दुकान पर भीड़ नहीं होती। जिसमें दम होता है वो चढ़ता है ऊपर, वरना झांकता भी नहीं है। ये बाबा की ज्ञान रत्नों की दुकान है, यहाँ आने के लिए दम चाहिए, कलेजा चाहिए। तो हम सब बड़े कलेजे वाले हैं, विरले बच्चे हैं, ऐसे नशे में रहो, ठीक है। अब तुम जाकर के ऊपर कितना खरीदते हो, कितनी दम है, वो अलग बात। कम से कम बाबा के बल तो गए, कम बात है क्या। अरे लोग तो मुड़ के देखते भी नहीं है, बोले नहीं जी लहसुन प्याज, और मैं तो मर जाऊंगा, नहीं बाप रे बाप। और तुमने अब विकारों पर भी ताल ठोक दी, खान पान भी शुद्ध कर दिया,
अरे ठीक है, कभी आपको चंचलता दृष्टि में आ जाती होगी, हो सकता है मन में कोई उछल, कभी इंद्रियां वेग अपना, तो इन बातों में आकर के अपनी वैल्यू को कम मत करो। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। संकल्प रखो मुझे एकदम 16 कला संपूर्ण बनने का, बस। बाबा कहते बच्चे, बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु कोई विरले निकलते हैं। अरे बच्चे, कोई कोई तो ट्रेटर भी निकल पड़ते हैं। भीड़ आई पड़ी है। गेहूं के साथ मामा जी भी पैदा हो जाते हैं, है ना। समझाना चाहिए ना, युद्ध का मैदान है, माया बड़ी प्रबल है, कोई कोई फेल भी होते हैं, यह भी ड्रामा का खेल है। माया से हारे हार और माया से जीते जीत। यहां तो बहुत निश्चय बुद्धि होकर के बैठते हैं, एकांत में बैठकर आंसू भी बहाते हैं, घर गए फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते। अनन्य बच्चे जो पंडा बनकर आते हैं, जो गाइड जाते हैं, वो भी भूल जाते हैं। कम से कम बाबा को सर्विस का समाचार तो लिखो बच्चे, सर्विस पर तत्पर हैं या नहीं। नहीं तो बाबा समझ लेते शायद बच्चे को माया अजगर खा गई, कब्र में कब्र दाखिल कर दिया माया ने। कई बच्चे मास भी बाप को चिट्ठी नहीं लिखते। माया कोई कोई तो बिल्कुल घुसा मारकर मुर्दा बना देती है, बाप रे बाप, चटनी बना देती है, चाट भी लेती खुद ही। आपने देखा होगा ऐसे बहुतों को। जो बाबा को याद करेंगे वही कर्मातीत एवर हेल्दी बनेंगे। बाबा का वर्षा तो जरूर याद आना चाहिए। बाबा कहते बच्चे, नशा चढ़ना चाहिए। क्या नशा चढ़ना चाहिए? इस समय तुम बच्चों का याद से मुख मीठा होता है। किससे? याद से मुख मीठा होता है जी। जानते हो, हम सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हम ले रहे हैं। मुख में दिखा ना पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के, रामचंद्र जी के, श्री रामचंद्र जी के मुख में नहीं दिखाया, श्री कृष्ण जी के मुख में दिखाया है पूरा ब्रह्मांड, चर अचर सब कुछ। यानी श्री कृष्ण की आत्मा इतनी गजब की है, पूरे ब्रह्मांड पे साम्राज्य आधिपत्य है उसका, नेक्स्ट टू गॉड। लेकिन श्री कृष्ण जी के बारे में भी लोग पूर्ण रूप से जानते नहीं, इसीलिए अनर्गल इधर उधर की बातें उनके ऊपर लगा दी हैं। बाबा कहते बच्चे, अच्छा, अब जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो उतना फल पाएगा। बाप को याद करना ही पुरुषार्थ है। तुम जानते हो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वर्तमान समय ब्रह्मा तन द्वारा आकर के पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसमें बच्चे फुर्सत चाहिए जो फिर संभाल सको। सेवाएं करने के लिए भी फ्री तो चाहिए, माइंड बॉडी सब फ्री चाहिए। हजारों जगह फंसे रहोगे तो आप कैसे सेवाओं में लग पाएंगे? आप सोच रहे हो 5,000 की वो नौकरी भी कर लूं, फिर 2,000 की दुकान भी कर लूं, फिर आप पद्मा पदम भाग्यशाली बना रहा है, फिर उसमें भी मैं पूरा सबसे ज्यादा भाग्य ले पाऊं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए बाबा कहता फ्रीडम थोड़ा चाहिए। अगर कुमार हो, कुमारी हो, तो आप कोशिश करो कि आप फ्री होकर के बाबा के कार्य में लग जाओ। जिम्मेदार मनुष्य नहीं है, सगाई बाबा से की है बस। सर्विस बढ़ाने के लिए तो बच्चे बहुत युक्तियां हैं, परंतु बच्चों में कहां कहां अहंकार आ जाता है, फैमिलियरिटी आ जाती है, तो फिर बच्चे बहुत नुकसान कर देते हैं। ज्ञान के नशे से चेहरा हर्षित मुख रहना चाहिए बच्चे, ज्ञान के नशे से। ज्ञान भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अमृत का प्याला है ना। बाबा कहते हैं सोबी रस, तो ये ज्ञान व संगम का जो सोबी रस है वो यही है। जिनको चढ़ गई वो उतरती नहीं है, मरते दम तक। देखा होगा आपने दादियों को। आगे मैं कुछ कहता नहीं, आपने कितनी चढ़ाई वो आप जानो भाई। ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिंदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाबा बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्रिया। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। दैवी मैनर्स यानी डिवाइन वर्चूस, दैवी मैनर्स धारण करने हैं। एक कान से सुन, दूसरे से बाबा की बातों को निकालना नहीं। विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं। थैंक यू।
विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकाल, उसमें बच्चे सदैव बिजी रहो। कैसे करे बाबा के कार्य को आगे बढ़ाएं। वरदानी बाबा का वरदान हम सभी आत्माओं के लिए, बाप के दिए हुए खजाने को मनन कर अपना बनाने वाले सदा हर्षित, सदा निश्चिंत भाव। जो बाबा ने ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना दिया है, उसको घोटो, उसको मनन करो, उसमें से ताकतवर चीज निकलेगी भाई। खाली खाली रख दोगे, खाना खा लिया, जुगाली हो ही नहीं रही, तो वो तो गोबर भी किसी काम का नहीं। इसलिए मैं कहता हूं जितना सुनते हो ज्ञान को, उसको मनन चिंतन में, कोई प्रश्न पैदा होता है उसका उत्तर निकालो बाबा के ज्ञान से। बाबा ने इसके बारे में क्या कहा था, कब क्या था। ये सारी बातें तभी होती जब आप रूटीन में बाबा के घर जाकर के क्लास करते हो, उसी माहौल में, उसी नशे से। सामने वाला बोलने वाला ना भी समझा सके, आप पढ़ के समझ लोगे इस शब्द का अर्थ क्या है। 2 शब्द पीछे के, 2 शब्द आगे के, पढ़ लो, अर्थ बाबा अपने आप बता देगा। आप बच्चों के मनन व सिमरण करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु स्वरूप दिखाया है। पैर के ऊपर पैर चढ़ाए हुए सुदर्शन चक्र चल रहा है, सर्प की छत्र छाया है, सागर में समाये हुए हैं। और गीत उसमें दिखाया, ये किस अवस्था में, बोला गीता ज्ञान का मनन चिंतन कर रहे हैं। तो गीता ज्ञान क्या, आत्मा परमात्मा दर्शन करना गीता ज्ञान है। आप बच्चों के मनन व सिमरण करने का चित्र भक्ति मार्ग में विष्णु का चित्र दिखाया है। सांप को सैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए, अधीन। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। ऐसी आत्मा जो मनन चिंतन करते हैं, मन उनका बिजी रहता है, माया की ऐसी तैसी। सदा मायाजीत अर्थात निश्चिंत। रोज ज्ञान की नई नई पॉइंट्स स्मृति में रख बच्चे मनन चिंतन करो तो बड़ा मजा आएगा। सदा हर्षित रहेंगे क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना खजाना अनुभव होगा। आज का स्लोगन विशेष, हम सब विशेष आत्माओं के लिए विशेष अटेंशन देकर सुनेंगे। चल, स्वपरिवर्तक वह है जिसके अंदर सदा यह शुभ भावना इमर्ज रहे कि बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। वो है स्वपरिवर्तक। ओम शांति, ओम शांति। पुनः मिलते हैं कल बाबा की मुरली का सार लेकर। आप सभी भी अपना ख्याल रखें। मौसम बदल रहा है। आपका ये सेवा साथी भाई थोड़ा सा डगमगा गया था, पुनः उपस्थित हो गया है, क्योंकि मुरझाया हुआ गला, मुरझाया हुआ चेहरा लेकर आपके सामने आकर मैं करता भी क्या। ओम शांति।